हम सब जानते हैं कि पूजा कार्य में शंख का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। वर्जित, आखिर क्यों शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं कर सकते? इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नामक एक महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था। दैत्यराम दंभ को जब बहुत समय तक कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र को वर मांगा। श्रीहरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रहा शंखचूड़। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वो अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की पत्नी की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मत में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवता ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवता के दुख दूर करने के लिए निश्चय किया और वह चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में असफल रहे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उनका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सिर का हरण कर लिया। अब शिवजी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूँकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अर्पित प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने चूँकि उसका वध किया था, अतः शंख शिवजी को निषेध बताया गया है। इस वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ा।